अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? गुड। सलामत जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो जनाब सुबह हो चुकी थी और हम पी रहे थे पानी। और ये जो आप गिलास देख रहे हैं, ये मिट्टी का गिलास है। मिट्टी के गिलास में पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। राजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इनको निकले हैं शीप पॉक्स। तो हमने सोचा कि जैसे इंसानों को निकलते हैं पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो वैसे ही इसको निकले होंगे, तो हम क्यों ना इंसानों वाला ट्रीटमेंट दें। तो सुबह उठते ही मैंने भाई को उठाया और लेने भेज दिया बहुत सारा सामान, जिसमें ये है। आप बताएं क्या है? तो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में ये क्या है। साथ इसको कपड़े में बांधना है और बहुत सारे नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते मंगवा लिए हैं। तो बेसिकली जो था वो थी हींग, और साथ ना हींग के ये नीम के पत्ते हैं, तो हींग के साथ नीम के पत्ते, और नीम के पत्तों की झाड़ू भी बनती है, तो उससे जैसे खुजली होती है पॉक्स में तो उसमें आराम देते हैं। और ये एंटी सेप्टिक होते हैं, तो इसलिए इनको खुजलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने बहुत सारे नीम के पत्ते मंगवा लिए थे, बल्कि मैंने नीम के पत्ते बोले थे, इतने सारे लेकर आ गया। मैंने चलो खैर है, बहुत अच्छा रहा कि काम आएंगे बहुत सारे। और फिर हमने लेना है कपड़ा, और कपड़ा जैसे इंसानों के चिकन पॉक्स निकल जाते हैं ना, तो हम उनके बांधते हैं हींग। तो हमने बेसिकली मंगवाई हींग और नीम के पत्ते। तो हींग और नीम के पत्ते हम इसमें पुटलिया बनाएंगे और वो राजा के गले में डाल देंगे। ऐसे ही इंसानों के निकलते हैं तो उनको भी डाल देते हैं। हींग से क्या होता है, इसका ज़ोर ख़त्म होता है और ठीक हो जाता है। तो ढाई अम्मी ने बोला था पत्ता। मैंने अम्मी से पूछा कि कितना बनता है, क्योंकि मैंने कभी बांधा नहीं है। सो मैंने मॉम से पूछा, तो मॉम ने बोला कि 2.5 पत्ता डलेगा नीम का, और थोड़ी सी बिल्कुल हींग। तो मैंने क्वांटिटी पूछ ली थी कि हींग कितनी डालूं, तो 2.5 पत्ता मैंने बड़ी मुश्किल से तोड़ दिया है। ये 2.5 पत्ते हो गए हैं। उसके बाद हमने लेनी है हींग। तो हींग की क्वांटिटी पूछ ली थी, और बहुत हल्की सी हींग ही काफ़ी होती है, क्योंकि हींग की बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल होती है। तो ये देख सकते हैं, अब हींग बांध दी हमने, ये डाल दिया। इस सबको फ़ोल्ड करेंगे, और मैंने पहले सेंटर निकाल लिया था। इनको फ़ोल्ड करके हम बनाएंगे एक तावीज़नुमा, और वो डालेंगे अपने राजा के गले में। तो मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद गिटा बांधेंगे, तो इसको अलग से पुटलियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुटलियाँ बना के बांधना। तो इसी में इसको मैंने कवर कर दिया है, हींग को और नीम के पत्तों को। और अब ये राजा साहब बाहर जाने की कर रहे थे, तो इनके गले में हमने बांधना था। पहले राजा को पकड़ने का काम होता है, फिर बांधने का काम होगा। और लास्ट टाइम तो इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और यूरिन भी पास नहीं कर पा रहा था पेन की वजह से, स्टूल भी पास नहीं कर पाया था। तो डॉक्टर ने लास्ट में जवाब दे दिया था कि जो इलाज करना था हमने कर लिया, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और अगर इलाज भी करवाना है तो उससे भी सही होगा, इंजेक्शन का पूरा कोर्स होगा, तो उससे भी ठीक होगा नहीं होगा ये बेयर कर पाएगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा है। 6 महीने से बड़ों को इंजेक्शन लगते हैं, तो ये बेयर कर पाए ना कर पाए। वैसे तो डॉक्टर ने बोला नहीं बेयर कर पाएगा, इसलिए अब इसका कोई इलाज नहीं होगा और इसको आप काट दें। तो घर में तो सबका ये हो गया था कि इसको काट देंगे और इसको इसकी पेन से निजात दिला देंगे, लेकिन मेरा दिल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इंसान भी तो बीमार हो जाता है, हम उसकी केयर करते हैं। तो हमने बोला ठीक है, अब हम डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर ने पहले ही 2 बच्चों को इंजेक्शन लगा के मार दिया है, तो हमने बोला चलो, हम तीसरे में उम्मीद थी कि हम चलो डॉक्टर कुछ करेगा, लेकिन डॉक्टर ने अब लास्ट जवाब दे दिया। तो हमने बोला ठीक है, अब हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे और अब हम इसकी खुद केयर करेंगे और ख़ुद हम इसका इलाज करेंगे। तो जो डॉक्टर की दवाई थी, जिसमें एक ताकत की दवाई थी, एक एंटीबायोटिक थी, और एक और थी कौन सी, बुखार की। तो वो सारी मेडिसिन हमने बोला इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप लोग भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। और इसके देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा दाने हैं, ये पूरी बॉडी पे हो गए हैं, इनके लेग्स पे भी हो गए हैं और आर्म्स पे भी हो गए हैं और फेस पे भी हो रहे हैं। देख सकते हैं कान पूरा लाल हो रहा है। तो बस अब इसको बहुत ज़्यादा दुआएं की ज़रूरत है और केयर की ज़रूरत है। तो दुआएं आप करिएगा, केयर हम इंशाल्लाह हम करेंगे, और दुआएं भी करेंगे इसके लिए कि इंशाल्लाह इसकी तकलीफ़ दूर हो और ये जल्द से जल्द सेहतयाब हो और वापस सही हो जाए। यहाँ बनी का बच्चा भी ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये बार बार निकल जाता है। तो इसको ना कवर रहने की आदत है कि किसी चीज़ में कवर करके रहूँ मैं। और देखिए मैंने कवर किया तो फ़ौरन से लेट गया, सुकून में आ गया। और ये राजा के काम पी कर लिए, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो चलें, खुशी हुई कि हाँ यूरिन पास हुआ, वरना इनको बिल्कुल से पास नहीं हो रहा था, सारा दिन हो गया था। तो जनाब उनकी सफाई वगैरह कर दी थी। उसके बाद बारी थी अपने कुछ पेट पूजा की, उनको खाने वाने खिला दिए थे। और यहाँ लंच की तैयारी चल रही थी, जो कि थी खिचड़ी, और मैंने बनाना खा लिया था ब्रेकफास्ट में। और काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला ब्रेकफास्ट करने का, तो मैंने बोला चलो पहले बनाना खा लो, उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। तो लंच में मैंने खिचड़ी के लिए राइस भिगो दिए थे, और यहाँ कुछ किचन भी समेटना था। रात को हमारे घर आए थे गेस्ट, तो बस कुछ बर्तन थे, तो वो बर्तन समेटने के लिए बस
किचन में थे तो हमने बोला चलो हाथ के हाथ बर्तन भी समेट दें, और ये पतीला था तो ये सब चीज़ें समेटनी होती हैं। बर्तन धोने वाला काम आसान है, लेकिन ये जो लगाने वाले होते हैं ना, एक एक को जगह पे जाके लगाओ और सही से लगाओ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी बर्तन धोना समेटना किचन ये आसान लगता है। और अक्सर ये होता है कि बर्तन सूखने के लिए भी टाइम लेते हैं, तो फिर और ज़्यादा फिर वो है लगता है टाइम उसको, वरना हैंड टू हैंड धो के लग जाए ईज़ी रहता है। तो जनाब यहाँ हमारी खिचड़ी होने वाली है रेडी, तो देख सकते हैं। और खिचड़ी बस थोड़ी और पकनी थी, उसके बाद इसको लगाना था दम। फिर जनाब कुछ बर्तन समेटे, और ये रस का पैकेट किसी ने बर्तनों में ही रख दिया, तो मैंने बोला चलो इसको उठा के रख दूँ, तो ये मैंने उसको वापस कबर्ड में रख दिया, क्योंकि फिर ज़ाया होता। बर्तन वर्तन धुल गए थे, सब चीज़ें रख दी थी। उसके बाद बनाया कूलर में पानी। फाइनली ब्रश करने की बारी आ गई, और जब देखा तो इसमें टूथपेस्ट ही नहीं था, तो हमने बोला चलो दूसरा निकालते हैं। फिर मैंने निकाला टूथपेस्ट, और आज तो यही हुआ, चीनी के डब्बे में चीनी ख़त्म, चावल के डब्बे में चावल ख़त्म, टूथपेस्ट के ट्यूब में टूथपेस्ट ख़त्म। फिर निकाला अपना ब्रश, और टूथपेस्ट सिर्फ इतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। तो टूथपेस्ट को हमने निगलना नहीं चाहिए, और ये इतनी सी क्वांटिटी हमारे लिए इनफ होती है। फिर जनाब ब्रश कर रहे थे, इतने में आवाज़ आ गई मुझे भूख लग रही है, तो मैंने मॉम के लिए चलिए लिए राइस निकाले। मैंने आप खाएं, मैंने अभी तक ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मैंने जब मैं नमाज़ पढ़ के खाऊंगी आप जब तक खाएं। और हाँ, आज अचार के डब्बे में अचार भी ख़त्म। फिर जल्दी से अचार मंगवाया, और सारी निकाल दी चटनियाँ थोड़ी सी फ्रीज़ हुई हुई थी, तो हमने इसको घुलाने के लिए रखा, तो एक दो घुल चुकी थी, देख सकते हैं। तो बस हम मॉम को तो जल्दी खाना दे दिया, और 2:30 बज चुके हैं, और अभी तक मैंने ज़ोहर की नमाज़ नहीं अदा की थी। तो मैंने बोला चलो जल्दी नमाज़ अदा करो, ताकि फिर बाकी काम कर सकें, हम अपना लंच कर सकें, और भी बहुत काम थे। दिन इतने बिजी जा रहे हैं, अभी तक मैं अपने लेंस कलेक्ट करने नहीं जा सकी हूँ। फिर बारी आती है राजा के कारनामे साफ़ करने की, तो इनके कारनामों को समेटा और सब कुछ धोया धुलाया। राजा को फ़िलहाल ऊपर बांध दिया था, ताकि यहाँ का धूल धुल आ जाए आराम से। सुबह उठते ही मैंने उसको हटा दिया था यहाँ से, तो फिर मैंने बोला सुकून से यहाँ धो दूँगी, वरना सुबह उठते ही धोना पड़ता है। उसके बाद जनाब किया पिज़्ज़ा गरम, थोड़ा सा रात का बचा हुआ था, और मैंने निकाले राइस, और सुकून से बैठ के मैंने बोला अब खाऊँगी खाना। तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, और जब तक काम ना सिमट जाए तो मुझसे नहीं खाया जाता खाना। मैं बोली पहले काम समेट लूँ, उसके बाद सुकून से मैं खाना खा लूँगी। और कभी खाना भी यानी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं है, तो मैं किचन में खड़े खड़े भी खाना खा लेती हूँ, तो ये होता है। तो जनाब फाइनली टाइम मिल गया था खाने का, तो मैंने चलो बैठ के खाना खा लेते हैं। खाने से फ्री हुए तो पता चला हमें उधेड़नी है कमीज़, तो मॉम ने बोला चलो कमीज़ उधेड़ो ताकि मैं सी दूँ, क्योंकि मॉम कपड़े सीती हैं, लेकिन ये उधेड़ा उधेड़ी वाला काम हम लोग कर लेते हैं। तो मॉम ने बोला इसको उधेड़ दो, इसको थोड़ा ऑल्टर करना है। तो जनाब इसको हम उधेड़ने बैठ गए, और इसको हाथ से उधेड़ना इतना मुश्किल था, इतनी बारीक सिलाई लगी थी। तो मैंने बोला छोड़ो, जाते हैं और क्लीपर लेकर आते हैं। तो हम क्लीपर लेकर आए, तो अब हम इसकी करेंगे ट्रांजिशन। ये देखें, हमने इसको उधेड़ दिया। उसके बाद जनाब ये कपड़े धोए थे कल, ये भी समेटने थे, समझ नहीं आता कौन सा काम पहले करो कौन सा काम बाद में करो। तो मेरी सिस्टर बोलती तुम काम नहीं करती, तुम सारा दिन घूमती रहती हो, मंडलाती रहती हो, वही कहाँ से एक काम ख़त्म करती दूसरा काम ख़त्म करती, तीसरा काम आ जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या करूँ। फिर मैं बनीस के पास पहुँच गई, बनीस को भी देखना था, इनके बेबी को भी देखना था, फिर राजा को भी देखना था, तो इन लोगों के पास भी चक्कर लगाना था। तो यहाँ मैं बनी के पास पहुँची, तो वही हुआ जिसका डर था, कि बनी कोने पे पहुँचा हुआ था और बिल्कुल दबा हुआ था। ये देखें, ये कोने पे पहुँच गए और ये दबे हुए थे। तो इनको निकाल के फिर सीधा किया मैंने, और इनको करवानी पड़ती है हैंड फीडिंग, तो हैंड फीडिंग भी करवाई, और फिर इनको सीधा करके इनको छोड़ के आए। फिर जनाब राजा को देखा, थोड़ा सा राजा भी आज कल कुछ ज़्यादा खा पी नहीं रहे हैं, तो मैंने यहाँ भिगो के दिया था, तो ये भी नहीं खाया। पत्ते नीम के पत्ते थे, पीपल के पत्ते थे, ये दाना है, तो इसने किसी को मुँह नहीं लगाया, कुछ नहीं खा रहा था। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कुछ खा ले थोड़ा बहुत, तो नहीं खाया। ये कचरा भी आज समेटना था सारा, जो कि आपको दिख रहा है। ये मैंने स्टोर रूम की सफ़ाई की थी, ये स्टोर रूम है, इसकी सफ़ाई की थी, तो सारा कचरा कोने पे था, तो इसको बेसिकली मैं समेटने आई थी। लेकिन राजा और बनीज़ में सारा टाइम हो गया, तो फिर मैंने बोला अब ट्यूशन स्टूडेंट आ गए हैं, तो फिर मैं अब ये काम बाद में करूँगी। तो यहाँ ट्यूशन स्टूडेंट आ गए हैं, और बस इन लोगों को टाइम दिया, और बच्चों को फुल टाइम देखना पड़ता है, वरना ये लोग गलत काम कर देते हैं। एक पे नज़र रखो, दूसरे पे नज़र रखो। तो जनाब फाइनली बच्चे चले गए, उसके बाद हमारी बारी आ गई है दोबारा से सफ़ाई करने जाने की, ऊपर सफ़ाई करने के लिए जाने की। तो ये हमने पूरा अपना गेटअप बना लिया है, क्योंकि थोड़ी डस्ट एलर्जी है हमें, तो बिल्कुल निकाब वकाब लगा के हम लोग पूरा लपेट लपूट के फिर सफाइयाँ करते हैं, भले कितनी भी गर्मी हो। तो जनाब सफाई से फारिग हो गए थे, और उसके बाद अब बारी थी ड्रेस चेंजिंग की। तो हमने फाइनली ड्रेस चेंज किया, और मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था।
और जनाब यहाँ राइस मैंने बोला था रिफ़िल करने थे आज, तो दोपहर को तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने बोला चलो शाम में करूँगी। तो शाम में मैंने फ़र्स्ट काम यही किया है कि राइस रिफ़िल किया, फिर जाके मैंने बोला कुकिंग वुकिंग करेंगे। और यहाँ 2 किस्म के राइस थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन से किसको मैच कर रहा है और किसको कैसे मैच करूँ। तो काफ़ी मैंने सर्चिंग की और उसके बाद पता चला तो दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा डिफ़रेंस है कि एक नया चावल है और एक पुराना चावल है एक ही ख़ानदान का या एक ही कैटेगरी का जो भी होता है। एक जैसा चावल था लेकिन नया पुराने का डिफ़रेंस था। तो मैंने फिर फाइनली मैचिंग कर ली थी और मैंने दोनों को ही मिला दिया, नया पुराना मिलना जब एक से हैं तो कोई मसला नहीं, नए पुराने से, तो मैंने दोनों को मिला दिया। और उसके बाद यहाँ मैंने चिकन निकाल के रखी हुई थी, तो यहाँ बिल्कुल से चिकन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है और यहाँ मैं साथ साथ प्याज भून रही हूँ और फिर चिकन धो के इसमें डालनी है। तो चिकन मैंने धो के इसमें डाल दी थी और मैं क्या बना रही हूँ, मैं आज बनाई थी नहारी। तो समझ में नहीं आता समटाइम क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, तो फिर नहारी फ़ाइनल की और नहारी फ़ाइनल करने के बाद हमने बनाई रोटियां। रोटियां बनाने के बाद हमने बोला अब नहारी का मसाला काट दिया जाए। तो मसाले से पहले ये देखें नहारी की फ़ाइनल लुक। तो मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ़ हरी मिर्चें और अदरक थी घर पे, तो लीमू और हरा धनिया मंगवाया था, जब भाई ऑफ़िस से आता तो लेता हुआ आता। तो जनाब डिनर से फ़ारिग हो गए थे, उसके बाद ये वाइट दुपट्टे पता नहीं कहाँ से लग गया था धब्बा, तो इसको मैं धोने की कोशिश कर रही थी और ये धब्बा क्या लगा है ये भी नहीं पता। तो जनाब ये भी धुल गया था और जो कपड़े रखने के थे वो भी मैंने रख दिए थे शाम में। उसके बाद किचन समेटा गया, साथ ही लंच भी बांध दिया। लंच के बाद फाइनली सारे बर्फ़ के बर्तन रखे और जो अपने कपड़े तय किए थे उसको लेके अपने रूम में आए और फाइनली रूम में आके हमने सोना था तो हम सो गए। सो जनाब यही था आज का फुल डे। होप यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और राजा के लिए लाजमी लाजमी दुआ करनी है आपने सबने। तो फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।